ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री व्यासदेव नमः। श्रीमद्भागवतम नमः। द्वितीय स्कंध अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। कृपया करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है? इसका सृजन किस प्रकार किया गया? यह किस तरह संस्थित है? और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है? हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। हे पिताजी, आपके ज्ञान का स्तोत्र क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्तोत्र से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं। अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं, उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो जाता, तो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। भगवान द्वारा अपने निजी तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूं, जिस तरह के सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। मैं उन भगवान कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूं तथा उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। भगवान की भ्रामिका शक्ति अर्थात माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं, वे यह मैं हूं और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं
और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले तो सृजित हो चुका है, फिर उसी की फिर खोज करता हूं और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूं। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को अर्थात सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा, दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते हैं। प्रथम पुरुष अवतार कारणार्णवशायी विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। महत तत्व के विशुद्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधि में प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस, स्पर्श, शब्द
तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक, सूर्य देव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग यथा तत्व इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भूवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है। किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत हैं। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है, जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है, जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है, तथा 7वां लोक पाताल लोक है, जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक अर्थात पृथ्वी तक, नाभि पर मध्य लोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक उधर्वलोक अर्थात स्वर्लोक। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।